हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब बेटा, लीनियर इक्वेशन सिंपली एक ये चीज़ है कि अगर कोई वेरिएबल है हमारा x, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 पावर होनी चाहिए। 1 का मतलब है कि पावर ऊपर, जहाँ आप ये कह लो कि इसके ऊपर कुछ 2 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, नॉर्मली यही रहने देते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल में एक्स ऐसे ये चीज़ आ जाए और पावर 1 है, ठीक है उसकी, तो ये क्या आती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट। बेटा देखो, 4 तरह के हम नॉर्मल पढ़ते हैं बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। अब बेटा देखो होता क्या है, सपोज करो ये जो इक्वल टू है ना, ये है एक डोर। ये क्या है, एक डोर है। अब देखो डोर मतलब कि दरवाज़ा है। तो अब देखो सपोज करो यहाँ पार्टी चल रही है, ये दरवाज़ा है, इधर भी एक रूम है, इधर भी एक रूम है। ठीक है, तो यहाँ दोनों रूम्स में पार्टी, एक घर में पार्टी चल रही है, 2 रूम है, इधर भी कुछ बंदे बैठे हैं, इधर भी कुछ बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो सपोज करो इधर 10 हैं टोटल और इधर भी 10 ही हैं, दोनों की तरफ 10 है। अब देखो बेटा, अब देखो आपने देखा होगा मोहल्ले में जो आंटियाँ होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी होती है, तो वो क्या करती हैं, चुगलियाँ। ठीक है, तो सेम इनका भी यही काम होता है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, आपस में अब आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी चुगली कर रही हो आप, जिसकी चुगली कर रही होती हैं, वो अगर सामने से आ जाए ना, तो उसकी छोड़ के दूसरे की चुगली करने लग पड़ती हैं। ठीक है, यही चीज़ होती ना कि अगर कोई सामने आ गया फिर उसकी थोड़ा करेंगे, फिर वो दूसरे की करती हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ यूज़ हम करते हैं। और यहाँ कोई कर रहा हो, अगर किसी की भी चुगली कर रहा हो, वो अगर उसके पास चल जाए फिर उसकी चुगली नहीं करेगा। ठीक है, वो दूसरे की अब बातें करेगा कि उसने ये कहा था तेरे बारे में, वो खुद का नहीं बताएगा कि मैंने क्या कहा था। तो सेम चीज़ बेटा यहाँ समझो। अब सपोज करो 10 इधर कोई आंटियाँ थी हमारी। ठीक है, तो एक क्या हुआ, एक दूसरी तरफ रूम में जाने के लिए अलग हुई उनसे। ठीक है, अब ये 10 क्या कर रही थी, इन 10 की चुगलियाँ कर रही थी। ठीक है, अब ये अब अलग हुई जाने के लिए इनसे, तो इधर क्या, अब देखो जैसे ही ये वाली जो एक आंटी है जैसे ही इधर जाएगी, जैसे ही इधर जाएगी, तो आपको क्या लगता है ये आके इनकी बुराइयां करेगी, इधर आके इनके सामने नहीं, ये क्या करेगी, अब इनकी बुराइयां करेगी। ये क्या करेगी, अब इनकी बुराइयां करेगी। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कि जब भी आप दरवाजे से पार जाते हो, कोई भी चीज़ इस डोर से क्रॉस की, जैसे क्रॉस की, उसने क्या कर देना, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को उल्टा कर देना। उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को उल्टा कर देना, कहने का मतलब जो ये चीज़ पहले कर रही थी उसको छोड़ के बिल्कुल ही उल्टा उसने हो जाना है। तो अब देखो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। सेम चीज़ बेटा यहाँ काम करती है। आप देखो जैसे ही ये क्रॉस करेगी, तो इधर क्या थी, ये +1, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, ये -1। ठीक है, इधर +1 थी तो इधर जाके क्या हो गई, -1। तो ये क्या आ गया आपका 9 = 9, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई है। सिमिलरली बेटा बाकी ऑपरेशंस भी ऐसे ही काम करते हैं कि अगर यहाँ माइनस होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और बाकी ऑपरेशन भी बेटा ऐसे ही चलती हैं। जैसे इधर स्क्वायर होगा तो उधर क्या दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। क्यूब होगा तो क्यूब रूट। ऐसे ही ऑपरेशन सारे चलते हैं। जैसे ही आपने इक्वल टू क्रॉस किया, तो अब आप इनकी बुराइयां नहीं करोगे, आप इनकी बुराइयां करोगे। तो 2 मिनट पहले आप इनकी कर रहे थे, अब इनकी करने लग पड़े। ठीक है ना, कहने का मतलब कि पहले जब यहाँ थे तो इनकी बुराइयां कर रहे थे। ठीक है, तो 2 मिनट पहले जब इनकी बुराई करते, जैसे ही आप क्रॉस किए अब इनकी बुराई करने लग पड़े। तो कहने का मतलब उल्टा काम किया ना आपने। तो सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ होगी कि जैसे ही ये क्रॉस करके आएगी इधर, तो इसने अपने क्या है, अपना सब कुछ, कहने का मतलब उल्टा ऑपोजिट ही हो जाना, उसकी बातें उल्टी हो जाएंगी, सारा कुछ। तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये प्लस थी इधर, तो इधर की जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इधर माइनस थी तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसे सॉल्व करते हैं।
अब बेटा एक और चीज़ देखो, अब इसमें हमने नॉर्मली क्या निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है। अब बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपोज करो एक क्लास में सपोज करो 3 बच्चे ही हैं, अभी 3 की एग्जांपल ले लेते हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब तीनों बच्चे एक वेइंग मशीन पर हैं, तीनों बच्चे, तो तीनों का वेट ना यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, तीनों का वेट यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी वेट हो सकता है। अब बेटा अगर मैंने इसका वेट निकालना है सेंटर वाले का, ठीक है, अगर सेंटर वाले का वेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसके 2 रास्ते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक इधर टोटल वेट आ रहा होगा, सपोज करो यहाँ टोटल वेट आ रहा है 100, ठीक है, मतलब कि तीनों का वेट क्या है 100 है, ठीक है। अब बेटा देखो 2 रास्ते हैं, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो ये बाकियों को धक्का दे के बाहर निकाल देगा, ठीक है, और खुद यहाँ अकेला ही रह जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि ये क्या करे, बाकियों को धक्का दे दे और खुद यहाँ अकेला ही रह जाए। अब अकेला है तो उसका वेट अकेले का ही आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि अब देखो सपोज करो अब ये धक्का देने की कोशिश करा और वो बंदे हैं 2, वो तो 2 लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसको ही पकड़ के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको भी पकड़ के बाहर फेंक देंगे तो क्या होगा, इधर से वेट कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा, इधर से वेट कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा। तो वो जितना माइनस होगा उतना क्या होगा, इसका वेट, इस एक्स का वेट, ठीक है ना। 2 तरीके हैं, या तो ये पहले ही इनको बाहर निकाल दे, जैसे बाहर निकालेगा तो इसका अकेले का वेट आ जाएगा यहाँ स्क्रीन पर। तो यहाँ दूसरा तरीका क्या, अब ये 2 पकड़ के इसको बाहर निकाल दे, तो जैसे 2 पकड़ के बाहर निकालेंगे इधर स्क्रीन में से कुछ वेट कम हो जाएगा। तो जो कुछ वेट कम होगा 100 में से वो क्या होगा, इसका वेट होगा। सपोज करो जैसे इसने बाहर निकाला तो वेट इधर स्क्रीन पर हो गया 70, ठीक है। तो 100 से 70 गया तो इसका ही, तो कहने का मतलब इसका कितना वेट था 30 kg, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, जिसका वेट निकालना था उसको हमने क्या किया, अलग किया। दोनों केसेस में, एक केसेस में तो इन्होंने बाहर निकाल दिया और एक केसेस में क्या था, इसने ही बाहर मरके बाकियों को बाहर निकाल दिया, बट रहा ये अकेला ही। तो बेटा जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको हम हमेशा अलग रखते हैं, अलग दरवाजे के पीछे, कहने का मतलब अलग अलग रूम में, ठीक है। तो बाकी सभी को एक रूम में ले जाएंगे, ठीक है, बाकी सभी को हम एक रूम में ले जाएंगे, ठीक है। इसको अब देखो, इसको सोल्व करके देखते हैं बेटा। अब बेटा देखो ये x + 2 = 10, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या रखो, अलग रखो। तो इसको बेटा इस तरफ ही रखो। अब ये बाकी जो टर्म जितनी होंगी उसको दूसरी तरफ ले जाओ, बाकी टर्म जितनी भी होंगी उसको दूसरी तरफ ले जाओ। अब बेटा देखो इधर पहले से ही 10 था, अब ये जैसे ही इधर आएगा, कहने का मतलब इसने क्या किया, दरवाज़ा क्रॉस किया। तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये क्या करेगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देगा, ठीक है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देगा। तो अगर प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, साइन है। तो इधर प्लस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 - 2 कितने होते हैं 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। बेटा इतनी सिंपल ही होती है लीनियर फ्रैक्शन, ठीक है। आपने कुछ ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं करनी। माइनस है उसको पकड़ के ऊपर लेकर प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है डिवाइड कर दो, डिवाइड है मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है माइनस कर दो, ठीक है। एक और सम हम इधर से सोल्व कर लेते हैं, x + 5 या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 5 = 10। अब देखो ये किया हमने, x × 5 = 10। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, इसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही ये दरवाज़ा क्रॉस करेगा, जैसे इसने रूम क्रॉस किया तो क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, ये तो पहले ही इधर था। तो जैसे इसने रूम क्रॉस किया तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। इधर क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो इसकी कटिंग कर दो, 5 1 = 5 2 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, ठीक है। समझ लग गई, ऐसे ही डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर जाकर।
अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाकर। इतना सिंपली बेटा लीनियर फ्रैक्शन होती है। अब बेटा एक चीज़ और समझो एक्स्ट्रा, अब बेटा सपोज करो आपके पास इधर भी एक एक्स हो और इधर कोई वैल्यू लिखी हो x+7, ये है, और इधर भी आपके पास हो कोई भी वैल्यू ले लो आप, 7 ही ले लो, 7+9 ये कर लो, और इधर से कर लो आप कुछ भी -x कर लो या +x कर लो, इधर 2 कर लो, ठीक है। ये बेटा इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करो, इसको भी सोल्व करके बना लो पहले। इधर इतना इधर वाले को, ये क्या आ गया 16 आ गया, तो +x आ गया। अब बेटा देखो ये चीज़ बन गई आपकी, इसको सोल्व करना हमने बेसिकली। अब बेटा देखो होगा क्या, इधर भी x है इधर भी x है, वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, x की। तो आपको अब x को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा, x को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाकी टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बाकी होंगी उसको दूसरी तरफ ले जाओ, x को एक तरफ ले जाओ। अब बेटा इधर क्या हो जाएगा 2x, इधर अब देखो हमने कौन सा लेके जाना, प्रेफर कौन सा करना। अब बेटा ये नॉर्मली छोटी क्लासेस में ही, लोअर क्लासेस में ही टॉपिक आता है, ठीक है। या कहने का मतलब आप ये कह लो कि 8th में भी आ जाता है, पर ये है कि चलता तो ये 10th तक ही है, मतलब वो सम्स के बीच में चलता है। पर तो जिसको कंफ्यूजन होती है ना वो ऐसे सोचे कि आपने कभी भी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं लेके जानी, क्योंकि जैसे बड़ी वैल्यू इधर जाएगी ये माइनस में हो जाएगी, तो आपका आंसर फिर माइनस में आता, तो माइनस में कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो इतना झंझट होगा तो वो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने मिस्टेक कम करने के लिए क्या करना, हमेशा छोटे वाली को लेके जाना। इसको ऐसे समझो, जैसे देखो बेटा अब मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, तो अब किसी स्टूडेंट को काम पड़ा मेरे से, तो वो ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि दूसरे स्टूडेंट को कहेगा जा सर को बुला के ला, मुझे काम है उनसे, वो खुद आएगा। अब वो खुद क्यों आएगा, क्योंकि वो अभी स्कूल में उसकी पोजीशन मेरे से छोटी है, मेरी पोजीशन उससे बड़ी है, तो उसको आना चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। तो वो आएगा, उसको कोई भी काम है, उसने समझना है, कुछ भी है, तो वो मेरे पास आएगा। अब सिमिलरली कोई बच्चा मुझे क्लास में तंग कर रहा है, अब मैंने प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाना उसको, ठीक है। अब मैंने प्रिंसिपल मैम से कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि जा प्रिंसिपल मैम को बुला के ला, मैं खुद प्रिंसिपल मैम के पास जाऊँगा। या मुझे वैसे जनरल कोई काम पड़ जाए प्रिंसिपल मैम से, तो मैं किसी बच्चे को थोड़ा क्लास से भेजूँगा कि बेटा जाना प्रिंसिपल मैम को बुला के लाना, मुझे काम है कोई, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल मैम की पोजीशन जो होगी वो मेरे से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो मेरी पोजीशन उससे छोटी है, तो जो छोटा होता है उसको ही बड़े के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपने सिमिलरली इधर भी वही कंसेप्ट लगाना है कि जो छोटा है उसी को ही बड़े के पास लेके जाओ। तो इधर x है, ठीक है, तो दूसरी तरफ अब देखो इधर क्या है, वो प्लस का x है, इधर क्या था प्लस का x था। तो जैसे ही ये दरवाज़ा क्रॉस करेगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x, ये क्या बन जाएगा माइनस का x, ठीक है। सिमिलरली इधर था 7, इसने इधर जाना था, तो जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो। अब 2x माइनस एक्स कितने होते हैं x, 2x माइनस एक्स कितने होते हैं x, और बेटा ये प्लस माइनस हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझा करो कि अगर एक वेरिएबल को एक फ्रूट मान लो, x को एप्पल मान लो, तो 2 एप्पल में से एक एप्पल माइनस करोगे तो एक एप्पल ही रहेगा, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको ही नहीं सोल्व करते पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये वेरिएबल को एक एक फ्रूट दे दिया करो, कोई y वेरिएबल आएगा उसको अलग फ्रूट का नेम दे दिया। इसको सपोज करो अब ये 2 एप्पल है माइनस 1 एप्पल, तो सिंपल सा आंसर है 1 एप्पल ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो 16 माइनस 7 ये कितना होता है, 16 माइनस 7 कितना आ गया 9 आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। तो बेटा इतना ही था जो लीनियर इक्वेशन में जो हम सोल्व करते थे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं आता, इससे कम भी नहीं आता, बस थोड़े सा आप ये कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि थोड़ा मल्टीप्लाई के सम डाल देते हैं, वो डिवाइड के सम डाल देते हैं, तो पर उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मल्टीप्लाई ने उधर जाकर डिवाइड हो जाना है, डिवाइड ने उधर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाना, बस इतना ही था इसका। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।
थैंक यू।